गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब क्या कर रहे हो बेटा? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? ओके बच्चों। और आपको पता है अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? सबको पता है ना? ओके, वेरी गुड। तो क्रिसमस फेस्टिवल आने वाला है ना। क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है। ठीक है, तो फिर से वैकेशन स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम फिर अपना आगे का स्टडी कंटिन्यू करते हैं। आप सब पढ़ने के लिए तैयार हो बेटा? ओके, चलिए आज हम अपना पढ़ रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी। ठीक है, इसमें हमने कौन सा चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था? अपना पार्ट 6 पूरा हो गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 जिसका नाम है पश्चाताप के आंसू। ठीक है, पश्चाताप मतलब होता है पछतावा। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमसे कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, अंदर ही अंदर पछताते हैं कि हमने ऐसी मिस्टेक क्यों हुई, हमसे हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, है ना। और गलती अगर हो जाती है तो अगर हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं तो हमें कितना अच्छा नहीं लगता है ना, आपको पता है। और अगर हम हमारे पेरेंट्स के साथ वो बात शेयर कर देते हैं तो हमारा मन भी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पे अपना ये एक पाठ भी है। तो देखो, पश्चाताप के आंसू। पठन से पूर्व नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और उन महान व्यक्तियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखो पहला वाला जो फोटो है, जो पिक्चर है, चित्र है, इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे चित्र में सुभाष चंद्र बोस है। तीसरे वाले चित्र में लाल बहादुर शास्त्री है। और चौथे वाला जो चित्र है वो है वीर भगत सिंह का। ठीक है, ये सब महान क्रांतिकारी थे। अब देखिए, इसमें 12-13 साल की उम्र में मैंने अपने नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे। ओके, यानी कि जिसके बारे में ये बोला जा रहा है वो उनकी उम्र कितनी थी, वो 12-13 साल के थे। और उन्होंने क्या किया था, अपने जो नौकर थे उनकी जेब खर्च में से पैसे चुरा लिए थे। अपने इस हरकत पर मुझे बड़ा पछतावा हुआ, है ना। अगर हम किसी के पैसे चुराते हैं तो हमको भी कितना गलत लगता है ना। मम्मा पापा के पैसे अगर हम चुपके से निकाल लेते हैं तो हमको बाद में कैसा लगता है कि नहीं यार, मेरे को मम्मा पापा से मांग लेना चाहिए था। ठीक है, तो इसी तरह उनको भी अपनी इस गलती पर पछतावा हुआ। मैंने मन में तय किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बात में निभा नहीं पाया। जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे बड़े भाई बुरी संगत में पड़कर किसी के कर्जदार हो गए। ठीक है, बुरी संगत मतलब होता है बुरी आदत में पड़ गए। ठीक है, बुरी संगति में पड़ गए, बुरी आदत हो गई उनकी, बुरे लोगों के साथ रहने लग गए। तो ऐसी बुरी संगत में पड़कर वो कर्जदार हो गए, यानी कि कर्ज चढ़ गया उनके सिर पर। उस समय मेरे भाई बाजूबंद पहनते थे। बाजूबंद जो होता है, बाजू मतलब होता है ऐसे आर्म, है ना, जो बाजू में पहनने वाला एक गहना होता है, बाजूबंद। बट यहाँ पर गहना नहीं है, उन बाजूबंद जो होता है यहाँ पर एक ताबीज बताया गया है। ठीक है, बाजूबंद में एक ताबीज पहनते थे वो। उस बाजूबंद में सोने का एक ताबीज बंधा हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या बंधा हुआ था, सोने का एक ताबीज बंधा हुआ था। हम दोनों ने उस ताबीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया। उस टुकड़े को चुपके से बेच के भी आ गए। उससे मिली रकम से हम लोगों ने कर्ज के 25 रुपए चुका दिए। देखो कितना गंदा किया ना, कितना गलत काम किया। क्या किया इन्होंने, जो उनके जो बड़े भाई थे उनकी वजह से वो कर्जदार हो गए थे, तो उन्होंने जो बाजूबंद पहनते थे वो उनके ताबीज में सोने सोने का ताबीज बंधा हुआ था उनको, तो उसमें से उन्होंने थोड़ा थोड़ा सोना काट लिया और चुपके से मार्केट में बेच के आ गए। और उससे जो पैसे मिले उससे उन्होंने कर्ज के 25 रुपए चुका दिए। कर्ज का भार तो उतर गया, लेकिन मेरे ऊपर पाप बोध का भार चढ़ गया। ठीक है, बोध मतलब होता है ज्ञान। ओके, तो पाप का उनके ऊपर भार चढ़ गया। जानबूझ के भी उन्होंने गलती की ना, वो उसका भार चढ़ गया। अब मैं बार बार मन को समझाता था, संकल्प करता था कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा, किंतु जो पाप मुझसे हो गया था, पाप कौन सा, चोरी करने का पाप, उसका बोध मुझे दिन रात कचोटता रहता था, है ना। दिन रात उसको उनको नींद नहीं आती थी कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। अंत में मैंने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा। ठीक है, यानी कि उनने जो गलती करी है, जो अपराध किया, जो जुर्म किया है, वो उनको पिताजी को बता देंगे। लेकिन मेरी हिम्मत न पड़ी। यह बात न थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था, है ना, उनको मारने से डर भी नहीं लगता था। ठीक है,
कि वो मार खाएंगे तो उनको डर लगेगा, पर नहीं, ऐसी बात नहीं थी कि पिताजी अगर मुझे मारेंगे तो मुझे डर लगेगा। मुझे यह याद नहीं पड़ता कि उन्होंने हम लोगों में से किसी को भी कभी मारा पीटा हो, यानी कि उनके पिताजी कितने अच्छे थे कि वो कभी भी नहीं मारते पीटते थे। मुझे इस बात का भय था कि मेरी चोरी करने की बात से उन्हें तकलीफ होगी। उन्हें तकलीफ मतलब होता है कष्ट होगा, है ना। जब अगर हम भी कुछ ऐसी गलती करते हैं तो हमको अंदर ही अंदर पछतावा होता है ना। और तो इसी तरह उनको भी पछतावा हो रहा था, पर उनको इस बात का डर था कि अगर वो चोरी करने की बात उनके पिताजी से कहेंगे तो उनको पिताजी को भी अंदर ही अंदर कितना तकलीफ होगा। वो क्या सोचेंगे कि देखो मेरा बेटा चोरी कर रहा है ना। तो उन्हें इस बात से क्या होती, तकलीफ होती, उन्हें दर्द होगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए। ठीक है, तो जोखिम मतलब होता है खतरा उठा लेना चाहिए। मैंने पाप की स्वीकारोक्ति करने का संकल्प लिया। स्वीकारोक्ति मतलब होता है स्वीकार करने का, उन्होंने संकल्प लिया। स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बिना पाप बोध से छुटकारा नहीं था। मैंने तय किया कि मैं सब कुछ लिखकर पिताजी को दे दूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। क्षमा याचना करना मतलब होता है माफी मांगूंगा उनसे। ओके, मैंने एक कागज पर सारी बातें लिख दी और उसे कांपते हुए हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। इस पत्र में मैंने न केवल अपना अपराध स्वीकार किया था, बल्कि यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए। अंत में मैंने यह प्रार्थना भी की कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा न दे, है ना। पत्र में मैंने यह भी वचन दिया कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो वो जो थे उन्होंने सारी बात किस में लिखी, एक पत्र में लिखी, और पत्र के माध्यम से उन्होंने सारी बात अपने पिताजी से शेयर की। सब बातें उन्होंने अपने पिता को बताया। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे। वे चौकी पर लेटे हुए थे। पत्र पकड़ाकर मैं चौकी के पाए तने पर बैठ गया। ओके, अब पाए तने मतलब होता है पैर की तरफ जाकर वो बैठ गए। पत्र लेकर पिताजी चौकी पर बैठ गए। उन्होंने प्रारंभ से अंत तक पत्र पढ़ा। ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा पत्र पढ़ डाला। उनके नेत्रों से, नेत्र मतलब होता है आंखों से, झरझर आंसू बहने लगे। पत्र भीग गया और एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। ठीक है, वो जब पत्र पढ़ रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और थोड़े से टाइम के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और वे फिर लेट गए। उनका हृदय रो रहा था, मैं भी रोने लगा। ओके, तो उस बालक को भी ऐसा लग रहा था कि देखो मैं, मतलब उसकी गलती से उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे, तो इसलिए वो भी रोने लग गए। मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी। पीड़ा मतलब होता है उनका दर्द दिख रहा था। यदि मैं चित्रकार होता तो उस पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। आज भी यह दृश्य मेरी स्मृति में जो का त्यों बसा हुआ है। मेरी स्मृति मतलब होता है मेरी याददाश्त में या याद में ऐसा कैसे बसा हुआ है। प्रेम के उन आंसुओं से मेरा कलुष धो डाला। ओके, कलुष मतलब होता है मेल या पाप धो डाला। मुझे पाप बोध से मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसने अपनी जितनी भी बात थी सारी अपने पिताजी से शेयर कर दी थी, सारी बता दी थी। प्रेम की इस अनुभूति को वे ही समझ सकते थे जिन्होंने उसे महसूस किया हो। मैंने सोचा था पिताजी नाराज हो जाएंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे और अपना माथा धुनेंगे, है ना, कि देखो कितनी बड़ी गलती कर दी, ऐसा कर दिया, है ना, तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। उसने ऐसा सोचा, पर क्या हुआ। लेकिन आश्चर्य कि वे बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल एकदम चुपचाप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के कारण हुआ है। इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकारोक्ति ही शुद्ध पश्चाताप होती है। ठीक है, उन्होंने सब बातें लिखकर अपने पापा को बताई थी, तो उन्होंने उस पाप की स्वीकारोक्ति कर लिया था। मैंने पिताजी के समक्ष अपना पाप कबूल कर लिया। इस बात ने उन्हें मेरी ओर से आश्वस्त कर दिया और उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा, है ना। और उन्होंने, पिताजी ने मान भी लिया कि कितनी बड़ी बात है, उसने इतनी बड़ी चोरी की और उसने मेरे सामने सब कुछ बता दिया। तो बहुत बड़ी बात होती है ना, गलती करने के बाद किसी को वो बात बता देना कि मेरे से ये वाली गलती हुई है। ओके, अब इससे ये किसने लिखा है ये भी देख लेना, और किसके बारे में बात की गई है। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं।
ठीक है, ये उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी थी और उन्होंने अपने पापा को ये बात सारी बताई थी। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपना अपराध स्वीकार कर लेना ही सच्चा पश्चाताप होता है। ठीक है, चाहे हम कितनी ही बड़ी गलती कर ले, पर उस गलती को स्वीकार करने की हमें हिम्मत होना चाहिए। ओके, अब देखो ये यहाँ पर बेटा शब्दार्थ दिए गए हैं, तो शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, संगत, संगत मतलब होता है साथ या संगति। अपराध मतलब होता है जुर्म। जोखिम मतलब होता है खतरा। क्षमा याचना, माफी मांगना। स्मृति, याद। मुक्ति, आजादी। कबूलना, स्वीकारना। बोध, ज्ञान। तकलीफ, कष्ट। स्वीकारोक्ति, स्वीकार करना। पायताने, पैर की तरफ। कलुष, पाप या मैल। अनुभूति, एहसास। ओके, इस तरह से हमारे शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मौखिक वाले हैं। ठीक है ना, तो ये आपको आपकी कॉपी में नहीं लिखना है, ओनली आपको आपकी बुक में राइट करना है। क वाला प्रश्न है, बालक को अपनी किस हरकत पर बहुत पछतावा हो रहा था? तो किस हरकत पर हो रहा था? नौकर के जेब खर्च में से पैसे चुराने पर बालक को बहुत पछतावा हो रहा था। बालक ने मन ही मन क्या तय कर लिया था? तो बालक ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अब वह चोरी नहीं करेगा। बालक के मन के मेल को किसने धो डाला? तो बालक के मन के मेल को प्रेम के आंसुओं ने धो डाला। बालक को किस बात का भय था? बालक को इस बात का भय था कि मेरी चोरी करने की बात से पिताजी को तकलीफ पहुंचेगी, है ना। इस बात का उसको डर लग रहा था, क्योंकि उनको मार से तो डर नहीं लगता था। बालक को किस बात पर आश्चर्य हुआ? तो पत्र पढ़ने के बाद भी उसके पिताजी बिल्कुल शांत थे, इस बात पर उनको आश्चर्य हुआ था। अगला है लिखित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर क वाला प्रश्न है, बालक ने क्या करने का संकल्प लिया? तो बालक ने चोरी करने के पाप की स्वीकारोक्ति करने का संकल्प लिया, है ना। उन्होंने जो चोरी करने का पाप किया था उसको स्वीकार करने का संकल्प लिया। स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बिना पाप बोध से छुटकारा नहीं था, इसलिए उनने सब कुछ लिखकर पिताजी को देने और उनसे क्षमा याचना का संकल्प लिया। ख वाला प्रश्न है, बालक ने पिता को पत्र में क्या लिखा था? तो देखिए, बालक ने पिता को पत्र में अपना अपराध स्वीकार करने के साथ भरपूर सजा की मांग की और यह भी प्रार्थना की कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा न दें। यह वचन भी दिया कि वह भविष्य में कभी चोरी नहीं करेगा। ग वाला प्रश्न है, पत्र का पिताजी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा था पत्र का? तो पिताजी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे थे, पत्र भीग गया था और एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली थी और वे गहरे विचार में खो गए थे। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और वो फिर से लेट गए। घ वाला है, दोनों भाइयों ने कर्ज के पैसे किस प्रकार चुकाए? तो आपको पता है किस प्रकार चुकाए थे, है ना। बालक का जो बड़ा भाई था वो बाजूबंद पहनता था और बाजूबंद में सोने का एक ताबीज था। दोनों भाइयों ने उस ताबीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया और चुपके से बेच आए। इस तरह उससे मिली रकम से कर्ज के पैसे उन्होंने चुकाए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बालक ने अपना अपराध कैसे स्वीकार किया? तो देखिए, बालक ने सब कुछ लिखकर पिताजी को दे दिया और उनसे क्षमा याचना की। पत्र में यह भी लिखा कि इस अपराध के लिए उसे भरपूर सजा दें। यह वचन भी दिया कि वह कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह उसने अपना अपराध स्वीकार किया। ओके, प्रश्न नंबर 2 है, पाठ के आधार पर घटनाओं का सही क्रम कीजिए। मैंने पिताजी के समक्ष अपना पाप कबूल किया। हम दोनों ने उस ताबीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? हम दोनों ने उस ताबीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया। सेकंड वाला है, अंत में मैंने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा। थर्ड वाला है, मैंने एक कागज पर सारी बातें लिख दी। फोर्थ है, उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और पत्र भीग गया। फिफ्थ है, उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वे लेट गए। सिक्स्थ वाला है, मैंने पिताजी के समक्ष अपना पाप कबूल कर लिया। तो इस तरह से आपको घटनाओं का सही क्रम लगाना है।
प्रश्न नंबर 3 है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रेम के आंसुओं ने बालक के मन के कलुष को धो डाला, तो ये बात सही है। बालक ने पत्र के माध्यम से अपना अपराध स्वीकार किया, सही है। बालक ने चोरी करने का निश्चय किया, गलत, उसने चोरी न करने का निश्चय किया था। ठीक है। अगला है, पिता ने पुत्र को क्षमा नहीं किया, तो ये वाक्य भी क्या है, गलत है ना। पिता ने पुत्र को क्षमा कर दिया था। पिता ने प्रारंभ से अंत तक पत्र को पढ़ डाला, ये वाक्य सही है। प्रश्न नंबर 4 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क है, इसमें बालक ने किसके जेब खर्च के पैसे चुराए थे, तो आपको पता है किसके जेब खर्च के पैसे चुराए थे, नौकर के। ख है, बालक बार बार क्या न करने का संकल्प करता था, तो वो चोरी न करने का संकल्प करता था। ग वाला है, बालक किससे क्षमा याचना करना चाहता था, तो वो अपने पिता से क्षमा याचना करना चाहता था। पत्र किसने फाड़ डाला, तो पत्र किसने फाड़ा, पिता ने पत्र फाड़ डाला। ठीक है बेटा, आप यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कीजिएगा। ओके, आगे के चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर बच्चों।